हारते हुए और लड़ते हुए आपको देखा होगा, परंतु मैं 2000 की आबादी के एक कुर्मी पटेल किसान का बेटा हूं और मेरी मां ने दूध बेचकर मुझे डॉक्टर कैंसर का सर्जन बनाया है। भारत को पता नहीं। जोरदार 10 साल की उम्र थी, मैं चौथी कक्षा में था। गांव में मां को कहा कि डॉक्टर बनना है। गांव में 4 कक्षा के बाद स्कूल नहीं थी। मां ने कहा कि बड़े शहर अहमदाबाद में चले जाओ, जो 250-300 किलोमीटर दूर था। और अहमदाबाद में आकर एक झोपड़पट्टी में मानी जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, वह झोपड़पट्टी में रहकर 10 साल की उम्र में खुद खाना बनाकर उस समय की 11th एसएससी में मेरे 95% 95% मार्क्स आया। डॉक्टर सर्जन कैंसर का सर्जन बन गया और भगवान की इच्छा को अलग होगी तो 40 साल की उम्र में मेरी डॉक्टरी छोड़कर मेरी हॉस्पिटल गरीबों के लिए मुफ्त में देकर निकल गया। जो लिबास आप देख रहे हैं, मैं कभी पैंट शर्ट टाई पहना हुआ प्रतिदिन 6 ऑपरेशन करने वाला कैंसर सर्जन रहा हूं, इसलिए कि सबको भी पता चले कि डॉक्टर प्रवीण टोकरिया दहाड़कर शत्रुओं की छाती पर पांव रखकर शत्रुओं का मान वर्धन करने वाला कौन है। वह एक गांव से आने वाला एक गरीब किसान का बेटा है, जिन्होंने सबकी छाती पर पांव रखकर चुनौती देकर अपनी इच्छा के आधार पर चलाने का प्रयास किया। हम सब कुर्मी क्षत्रिय आज अलग अलग पहचान के नाम पर जाने जाते हैं। जिन्होंने पुरानी पहचान रखी वह गुर्जर है, कुर्मी, मराठा, पटेल, पाटीदार, तमिलनाडु में कुकुम्बर, झारखंड बंगाल में महतो, उड़ीसा में नायक, प्रधान और एक ही परंपरा के लोग अलग अलग प्रदेश में बसने के बाद उनकी पहचानें बदल गई। और उत्तर में जहां रसिया है वहां अजरबैजान है, जहां से बाबर आया था। जहां से बाबर आया था वहां से एक समय मेरे पुरखे भी निकले। वो वहां से इराक ईरान आए, इराक ईरान से गुजरात की ओर आए और हम सब के पुरखे रसिया की बॉर्डर अजरबैजान से लेकर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, सीरिया मानी यूरोप की बॉर्डर पर फैले हुए साम्राज्य थे। हम सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का राज करने वाले लोग रहे। भारत जिनको 3 महापुरुषों को याद करते हैं, उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को ललकारा था। उनका साम्राज्य लगभग पौने भारत में था। दूसरा नाम सब लोगों के ध्यान में नहीं आता है, वह महाराजा मिहिर भोज व गुर्जर थे। उनका साम्राज्य उत्तर में ईरान तक था, दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में आज के बंगाल तक था। यह ईस्वी सन 1वीं शताब्दी में था। तीसरा छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज राजा नहीं बने थे, तो वही मराठाओं का शौर्य किसी की नौकरी में लगा था। शिवाजी ने वह सपना दिखाया, हम लोगों की नौकरी गुलामी नहीं करेंगे, हम राजा बनकर लोगों को गुलाम बनाएंगे। जो दूसरों की नौकरी करते थे वह शिवाजी महाराज स्वयं छत्रपति बन गए। लोग बनाने के लिए तैयार नहीं थे, अभिषेक करने के लिए तैयार नहीं थे, वो बन गए। और फिर जो हमारी तलवारें चली वो उड़ीसा के कटक से लेकर अफगानिस्तान तक तलवार चली और 1757 में यही दिल्ली में मुगल सम्राट को पराजित करके उनकी छाती पर हाथ रखकर हमारी तलवार यहां चली थी। जोरदार ताली होनी चाहिए। शिवाजी के बाद बहुत बड़ा पराक्रम सरदार पटेल ने किया। हैदराबाद के निजाम ने यही दिल्ली में आकर पटेल को कहा कि मैं पाकिस्तान को जाकर मिलूंगा और मेरा नाम लिया
तो लोगों को काट कर फेंक दूंगा। हैदराबाद के निजाम ने कहा कि मेरा नाम लिया तो काट कर लोगों को फेंक दूंगा। यही हमारा वीर पूर्वज सरदार पटेल जब हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरा तब उनको कुर्मी सलाम बजाने के लिए हैदराबाद का निजाम कुत्ते के भांति खड़ा था। राजस्थान में एक हिंदू राजा पाकिस्तान से मिलना चाहता था। सरदार पटेल गए, उन्होंने आदेश दिया कि उसके महल में मैं प्रवेश कर रहा हूं। 10 मिनट में हस्ताक्षर करके मैं जीत कर वापस नहीं आता हूं तो मानना कि मुझे मार डाला है। उनके महल पर हमला करके जमीन दोष कर देना। मैं देश को एक करने के लिए मरने के लिए निकल रहा हूं और यदि 10 मिनट में जिंदा नहीं वापस आया तो महल को जमीन दोष कर देना। 8वें मिनट पर सरदार पटेल वह राजा के हस्ताक्षर लेकर अखंड भारत का सपना पूरा करके निकले। जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने एकदम संक्षिप्त में इतिहास का ये वर्णन करके वर्तमान की ओर चला जाता हूं। इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इतिहास हमसे हमारा पेट नहीं भरता है, हमें गौरव मिलता है। पेट तो भरता है हमें शिक्षा से, रोजगार से, किसानों को फसल के दाम से। ये 1975 में 42 साल पहले कैंसर का सर्जन 2 एकड़ जमीन का किसान का बेटा जिनकी मां ने दूध बनाकर बना दिया, क्या आज हम किसी का बेटा बेटी डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता है। हमें शिक्षा चाहिए, सस्ती शिक्षा चाहिए, क्वालिटी गुणवत्ता युक्त शिक्षा चाहिए और शिक्षा के साथ रोजगार चाहिए। शिक्षा और रोजगार का रास्ता मेरे भाइयों राजनीति की सत्ता की गलियों से गुजरता है। मैं कहता हूं ये धरती पर भगवान के बाद कौन सा पावरफुल है, तो भगवान के बाद ये धरती पर पावरफुल गवर्नमेंट है, सरकार है। शिक्षा का भी सरकार से संबंध है, रोजगार का भी शिक्षा से संबंध है। हो सकता है कि कोई एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सब तो नहीं बन सकते हैं, परंतु उनके कारण जो शिफ्ट आता है वह शिक्षा और रोजगार में इतना शिफ्ट आता है, करोड़ों लोगों के घरों में उजाला आ जाएगा, करोड़ों का बेटा बेटियों को शिक्षा और रोजगार मिलेगा। आज भी हमारे 60 करोड़ भाई गांव में रहते हैं। मेरा छोटा भाई आज भी गांव में है। मेरे घर में आज भी गाय भैंस है। मैंने खुद हल चलाया है जब ट्रैक्टर नहीं था। गांव में हमारे भाइयों की स्थिति क्या है? 12 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है, 12 लाख करोड़ रुपयों का। 3,10,000 किसानों ने आत्महत्या अब तक कर ली है। हर वर्ष 13,000, हर महीने 1,000 किसान भारत में आत्महत्या कर रहा है। मेरे जेब में मोबाइल है, मैंने मोबाइल मेरी फैक्ट्री में बनाया, 10,000 रुपया का मोबाइल बना, पर मोबाइल बेचने की कीमत तय करने का अधिकार मेरा नहीं है। मोबाइल की कीमत आप तय करोगे तो आप मुझे 10,000 क्यों दोगे? क्योंकि तय आपको करना, आप मुझे 8,000 दोगे। मेरे भाइयों, पूरे भारत में एकमात्र, पूरी दुनिया में एकमात्र भारत का किसान है। फसल हमारी दाम तुम्हारा, फसल हमारी दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे वहां धान का, गेहूं का, क्विंटल का 1500 से 1700 रुपया खर्च आ रहा है और दे रहे हैं 1750। दया दान कर रहे हो क्या? 2500 रुपया क्विंटल का धान का, गेहूं का। किसान पर कर्ज नहीं रहेगा।
फसल हमारी दाम तुम्हारा, हमें फैसला करना पड़ेगा। फसल हमारी दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। जमीन हमारी दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। यदि पैसे नहीं दोगे तो भारत में एक भी किसान की 1 इंच जमीन पर तुम्हें पांव रखने नहीं दूंगा। अभी मिर्जापुर, यूपी मिर्जापुर के किसानों ने बुलाया था। 12,000 एकड़ जमीन सरकार ने कब्जे की है। नियम के अनुसार मार्केट रेट के 4 गुने, मैं 2013 का जमीन अधिग्रहण का कानून कर रहा हूं। मार्केट रेट से 4 गुना ऊपर 10% दाम देना होता है। 1 एकड़ पर मिर्जापुर के किसान को 7.5 करोड़ देना है, और ये कमीने कुत्ते 50 लाख रुपया दे रहे हैं। कहां 7.5 करोड़, कहां 50 लाख? 75,000 करोड़ की मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के किसानों की लूट है। मैं खुद हजारों किसानों को लेकर गया, कहा कि जमीन पर पांव रखने नहीं होगा, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। हम सिर्फ भाषण देने वाले नहीं हैं, हम ढाहने वाले लोग हैं। मुझे ज्यादा किसान पर नहीं जाना है, पर इतना ही कहना है कि जब तक किसान यह देश का कर्ज से मुक्त नहीं होगा, फसल का दाम नहीं होगा, यह कुर्मी क्षत्रिय समाज सुखी नहीं होगा। हमारा मूल गांवों में है, खेतों में, जमीन में है। शहरों में आकर बसे होंगे, फिर भी शहरों में बसने वालों की संख्या कम है। और यदि फसल के दाम चाहिए, शिक्षा, रोजगार चाहिए, तो हमें भारत में राज सत्ता भी चाहिए। एक बात करके पूरा करूंगा, सत्ता भाषणों से नहीं मिलती है। मैं सबसे बढ़िया भाषण 32-40 साल से ले रहा हूं। सत्ता तो संख्या से मिलती है। तो मेरा पूछना है कि हमारे पास सत्ता प्राप्त करने की संख्या है, तो क्यों नहीं मिल रही है? आपने निर्णय नहीं किया है। निर्णय करो। हम आदेश नहीं लेंगे, हम आदेश देंगे। हम आदेश नहीं लेंगे, हम आदेश देंगे, और भारत की राज सत्ता पर हम लोकतांत्रिक पद्धति से कब्जा करेंगे। सप्तखंड धरातल का साम्राज्य भोज कर अजरबैजान से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया तक साम्राज्य भोगने वालों को, वंशज को तय करना होगा कि हम ही भारत में राज्य करेंगे। और यही मिहिर भोज ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, शिवाजी ने, सरदार पटेल ने धरती की रक्षा के लिए जान की बाजी लड़ाई है। हम भी ये देश की रक्षा करेंगे। करोड़ों लोगों का कल्याण करके ये देश में बिना शिक्षा, बिना रोजगार कोई नहीं रहेगा, और कर्ज से दबा हुआ कोई किसान देश में नहीं रहता। एक भी किसानों की आत्महत्या नहीं होगी। आप निर्णय करो, भारत में ये हो जाएगा। ये निर्णय करने के लिए हमारे एमपी पटेल साहब, आप सभी निकलो। आप सबको पुनः नमस्कार करके, मेरी माता बंधुओं को प्रणाम करके मेरी वाणी को विदा।